जय हिंद दोस्तों, एग्जाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं। और चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट मेरा 5 आज यूट्यूब पर लोड हो रहा है, तो इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखिए। जैसे जैसे सवाल का जिस चैप्टर में विविधता बढ़ेगी उतने ही पार्ट बढ़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो भी चैप्टर में जितने भी प्रकार के सवाल हो पार्ट वाइज आपको सिखाया जाए और समझाया जाए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। आप लोग पढ़ने के व्यू से नहीं, सवाल का मैथमेटिक्स का है, इसको सीखना है। आप जितना सीखिएगा उतना आसानी से सवाल को बनाइएगा। और ज़्यादा ट्रिक उरिक के फेरा में आप लोग मत रहिए, नहीं तो परीक्षा में ट्रिक दिमाग से गायब हो जाता है, सवाल बनता नहीं है। तो ट्रिक भी हम सिखाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगा ट्रिक का वहाँ ट्रिक सिखाएंगे। अधिकांश आप बेसिक सीख रहे हैं, अभी बेसिक बढ़िया से सीखिए ताकि मैथ पर मजबूत पकड़ आप लोग बनाइए और परीक्षा में जाके बढ़िया स्कोर कीजिए। चलिए तो पार्ट 5 पर हम लोग आज काम करते हैं। और आज का एकदम क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, एकदम स्मूथ चलेगा। चलिए तो आज चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 5 है, तो इसमें मेरा 3 क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। कोई धन, इसमें कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 रुपया हो जा रही है। ठीक है, 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जा रही है। तो ब्याज की दर निकालना है। तो इसमें घबराना नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो दर दे दिया है, तो हमसे मिश्रधन दे दिया है तो दर नहीं निकलेगा। कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है इसका? 2 वर्ष का मिश्रधन। सवाल क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले नोट करते हैं। तो चलिए हम नोट करते हैं। क्या दिया है? 2 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या है आपका? 672 रुपया। और अगले का है 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर 714 रुपया। तो यहाँ पर गौर करने वाला बात है, देखिए ये 2 वर्ष है, अगले तीसरा का वर्ष है। फिर इसी तरह से अगर सवाल मिले 5 वर्ष का मिश्रधन है, 6 वर्ष का मिश्रधन, 10 वर्ष का मिश्रधन, 11 वर्ष का मिश्रधन, जब समय में दोनों का 1 वर्ष का अंतर रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज बुझिए कि नहीं है। आपको बनाना है साधारण ब्याज, लेकिन है वो चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे है तो समझाते हैं। चलिए तो इसका समय कितना हो जाएगा? दोनों को घटाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं घटाएंगे। क्या करेंगे? 3 में सर 2 गया 1, 714 में सर 772, 672 गया तो क्या होगा? 4 में सर 2 गया 2, आई क्या हो गया? नहीं घटेगा। 7 1 में सर तो 1 दा है 10, 1 11, 11 में सर 7 गया 4, यानी 1 वर्ष का कौन सी आता है? मिश्रधन से मिश्रधन घटा रहे थे हम लोग ब्याज में, तो क्या आ रहा था? ब्याज आ रहा है। साधारण ब्याज में घटा रहे थे तो मिश्रधन का मिश्रण घटाएंगे तो क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो आपको तो मालूम चल गया ना कि 1 वर्ष का जो ब्याज है 42 रुपया है। समय आपको मालूम हो गया, ब्याज मालूम हो गया, इसका मूलधन आपको लोग को मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा होगा, लेकिन समझिए कितना पर 42 रुपया आपको ब्याज आ रहा है। 672 रुपया पर 42 रुपया ब्याज है। देखिए हम निकाल कर आपको बताते हैं कितना पर है। 672 रुपया पर क्या है? ये आपका ब्याज है 42 रुपया। तो इससे हम दर नहीं निकाल सकते हैं, एकदम साधारण फॉर्मूला लगाएंगे। दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज में आप लोग सीखे होंगे, दर बराबर ब्याज गुने 100। अब बाटा क्या होता है? मूलधन गुने समय। इतना तो आप लोग का पते होगा। इस सवाल से तो आप लोग बहुत बढ़िया से परिचित हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ब्याज कितना है? 42। गुने का हो जाएगा 100 बटा मूलधन ये वाला होगा पहिलका पर, जितना पर एक फर्स्ट जो 2 वर्ष का मिश्रधन है उसको मूलधन, वही मूलधन आपका होगा। ये कहे कि हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज जोड़ता है। हर साल क्या होता है? ब्याजवा के जोड़ देते हैं मूलधनवा में, तो नया मूलधन हो जाता है, तब उस पर ब्याज लिया जाता है। तो 2 वर्ष के ब्याज पर जाहिर है कि मिश्रधन पर ब्याज लिया गया होगा, तब न जाके 42 रुपया बढ़ा। तो इसी चलते ये क्या हो गया? इसका मूलधन हो गया। तो मूलधन गुने समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष मैंने ब्याज मिला है तो 1 हो जाएगा। अब के बराबर कितना होगा? काटिए इसको। 21 दूनी 42, 2 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6, मैंने दूती आई 6, कितना हो गया है? 3 दूनी 6, 1 बच गया।
यहाँ कितना हो गया 12, 6 दूनी के 12, ठीक है। अब देखिए 21 से कट जाएगा, डायरेक्ट कट रहा है, 21 से कम, चाहे 7 2 1 3 3 3 6 3 9, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 कहीं 3 3 कहीं 3 3 दूनी 6, अब कट जाएगा 7 कहीं 7, 4 बढ़ गया 7 6 42, 16 मरतबे कट गया, बराबर कितना आ गया 100/16 आ गया। अब तो कट जाएगा 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, 4 दूनी के 8, बराबर क्या हो गया 25/4% आपको आ गया। अर्थात इसको तुरेंगे तो क्या होगा 6.1/4%। देखिए तो कौन ऑप्शन में आंसर है आपका, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो ऐसा नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज देख के आप घबरा गए, घबराइए नहीं, इसको समझिए और ढंग से बनाइए, एकदम बेसिक आपका जब तक क्लियर नहीं रहेगा कोई आपका सूत्र या ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर कुछ कम समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, 1 से 2 बार देखिएगा, तो कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो हम आपको सिखाए हो आप नहीं सीखेंगे, अवश्य सीखिएगा। ऐसा भ्रम में मत पाल के रहिए कि हमको मैथ नहीं आता है, एकदम आपको आएगा। अगर नहीं आता है तो मेरे चैनल पर आइए, बारी बारी से एक एक वीडियो देखिए, देखिए कैसे नहीं आता है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपया, क्या कह रहा है, कोई धनराशि है यानी मूलधन मालूम नहीं है, लेकिन 3 वर्षों में 800 रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में 800, तथा 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, सेम सवाल है। मैथ में क्या होता है, एक टाइप का सवाल सीख गए तो फिर उस टाइप का कोई सहूँ अंक बदल के दिक्कत तब बनाइएगा। तो हम लोग अगला सवाल इसी पर आधारित बनाए हैं, तो चलिए आगे इसको भी नोट करते हैं। सबसे पहले मैथ में आप लोग नोट करना जरूर सीखिए, और जब नोट नहीं करिएगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। सवाल पढ़ते दिमाग में याद होना चाहिए कि सवाल मेरा क्या है। एक बार में सवाल याद करने का कोशिश कीजिए, सवाल याद होगा तो तुरंत बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो मेरा क्या है, एक धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया हो जाता है। यहाँ लिखिए 3 वर्ष में क्या होगा, ये मिश्रधन होगा, इसको समझेंगे कि मिश्रधन हो गया 800। और अगला में 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 4 वर्ष में 840 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, इसको घटाइएगा, 4 में सर 3 घटेगा, ही ना कि ऊपर से नीचे घटाएंगे। ठीक है, तो एक वर्ष जब मिश्रधन से मिश्रधन घटाते हैं तो हमको मालूम है कि ब्याज आता है। तो 1 वर्ष का ब्याज आपको मालूम चल गया कितना है, 40 रुपया। तो हमारा दर अब नहीं निकल जाएगा, मूलधन ई हो गया, आपका ब्याज ई हो गया, समय ई हो गया, तो इसलिए दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक है, तो 40 गुने 100 बटा 800, मूलधन हो गया, समय 1 वर्ष। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अर्थात 5% इसका आंसर हो गया। ठीक है, तुरंत बन गया। ही देखने में है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन सारा फॉर्मूला साधारण ब्याज के बिना चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनता है। तो साधारण ब्याज जरूर पढ़िए, तबे चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, 5% आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपया हो जाता है, हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम वही सवाल है, तो इसको नोट कीजिए। पहला वर्ष में मिश्रधन बराबर कितना है, 200। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में यानी दूसरा वर्ष में मिश्रधन बराबर 220 रुपया। इसको घटाइए तो दोनों का डिफरेंस 1 वर्ष आया। तो 1 वर्ष में क्या निकला, मिश्रधन से मिश्रधन घटाए तो 1 वर्ष का ब्याज निकला आपका। ब्याज बराबर कितना, 20 रुपया। तो मूलधन कितना होगा,
200 नहीं इसका मूलधन होगा, 200 रुपये न सूद हुआ जोड़ के 220 रुपये पूरा आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि जितना सूद हुआ उस पर भी अगला साल सूद पर सूद लेंगे, यानी कोनो मूलधन होगा तो जो उनकी ब्याज जोड़ के 200 रुपया पूरा हो गया, तो 200 रुपया पूर गया तो नया मूलधन हो गया, और उस पर न हम निकालेंगे तो 20 रुपया, या फिर पहला वर्ष के बाद दूसरा वर्ष में आपका ब्याज बढ़ के हुआ 20 रुपया। माने कोई ऐसा मूलधन है जिसमें कि जोड़ के पहले वर्ष के लास्ट में पूरा, माने एक साल में 200, और दूसरा वर्ष में पूरा, दूसरा वर्ष का अंत हुआ, माने एक साल में 200 रुपया पूरा, 2 साल में हो गया 220 रुपया, यानी 200 पर फैन सूद जोड़ा तब 20 रुपया सूद मिला, यानी पहले इसके लिए मूलधन हो जाएगा ये 200। तो इसलिए मूलधन इसमें आपको मालूम चल गया कि 200 हो गया। ठीक है, आपको समय भी मालूम चल गया, समय है 1 वर्ष में ना ब्याज मिला है तो 1 वर्ष हो गया। आपका ब्याज बराबर ही मालूम चल गया, ब्याज बराबर कितना 20 रुपया। तो अब दर नहीं निकल जाएगा, दर बराबर ब्याज अगुने 100 बटा मूलधन अगुने समय, क्या होगा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 20 रुपया, 20 गुने 100 कर देंगे, अब मूलधन 200 रुपया हो जाएगा। पहिल का बरस का जो मिश्र धनवा है वही ना मूलधन होगा, तो 200 गुने समय कितना हो जाएगा 100। तो 100 से है 200 दो बेर में कट गया, है 20 कट गया, 10 के पढ़ा 2 बेर पढ़ेंगे तो 20 बेर तो हो गया 20, यानी 2 का पढ़ा 10 बेर पढ़े तो 20 बेर में कट गया। तो इसका उत्तर हो गया आपका 10% उत्तर हो गया। दर बराबर कितना आएगा, ये आपका दर हो गया उत्तर 10%। देखिए मैं 10% दिया होगा, 10 हो गया। तो मेरा वीडियो क्लास देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर समझ में आता है तो लाइक भी कीजिए, अगर कोई आपको लगता है कि कमेंट है तो उसको कमेंट भी कीजिए।